हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम वेल एंड होप यू आर वेल। प्यारे बच्चों, मैं इंग्लिश में सेंटेक्स पढ़ा रहा हूँ। एक दीवानगी जब तक नहीं है विषय के प्रति, आपका लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। उस तरह की दीवानगी होनी चाहिए जैसे लैला मजनू हीरांझा के प्रति। जैसे एक वृतांत थोड़ा सा देख लीजिए। लैला बैठ के, मजनू बैठ के इबादत कर रहा था। लैला उसके बगल से 3 बार गई। लैला ने मजनू से पूछा कि भाई मैं 3 बार गई और तुमने देखा क्यों नहीं? मजनू ने कहा कि लैला, मुझे ये पेड़ पौधा नदी झरना हर जगह ही लैला दिखाई पड़ती है। मैं भ्रमित हो गया कि मेरी लैला है कि कोई और है। ये दीवानगी होनी चाहिए प्यारे बच्चों। जब ये दीवानगी होगी तो कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक पढ़ने में आपको आलस्य नहीं लगेगा। जब आलस्य नहीं लगेगा तो आप मन से बैठे रहोगे और फिर वो सारी चीजें आ जाएंगी जो आपको कभी आई ना हो। डियर स्टूडेंट, देखिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सेंटेक्स जैसे कि भाई काफी चीजें बता दिया हूं। सेंटेक्स क्या है? सेंटेक्स इज बेसिकली use of English word, how to correct write, how to correct speak, how to correct use of words is called of syntax. Syntax is the basically say that the word of arranging situation. It include of grammatical totally portion. It includes of language totally portion. आज मैं शब्दों को किस तरीके में रखा जाए वही सेंटेक्स है। सेंटेक्स सही लिखने का तरीका, इसके लिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस सबकी जानकारी होनी चाहिए। आज मैं बताऊंगा रूल्स ऑफ एडवर्ब। रूल्स ऑफ एडवर्ब जानने से पहले ये जानेंगे कि एडवर्ब है क्या। एडवर्ब है, अब एडवर्ब बेस्ड चीज क्या भाई? एडवर्ब वो है जो वर्ब की विशेषता बतलाए। जैसे हम यही तो जानते हैं, जो वर्ब की विशेषता बतलाए। जैसे वह पत्र लिखता है, वो सुंदर पत्र लिखता है ना? वह दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। वह सोता है, वह गहरी नींद में सोता है। मतलब यहां वर्ब की, लेकिन जो बहुत व्यापक अर्थ के रूप में मैं आपको बता रहा हूं उस पर आप केयर करिए। क्या कहते हैं? नाउन प्रोनाउन। एडवर्ब क्या बच्चों? नाउन प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर पार्ट ऑफ स्पीच, इसके अलावा क्या क्या बच रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच? जैसे वर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडजेक्टिव, सम एडवर्ब और प्रीपोजिशन कंजक्शन। प्रीपोजिशन कंजंक्शन। ठीक, प्रीपोजिशन कंजंक्शन की विशेषता कराए या मॉडिफाई करे, की विशेषता बतलाए। विशेषता, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
बताए। प्यारे बच्चों, आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा, आप धैर्य के साथ रखिए। हमने बताया कि रूल्स ऑफ एडवर्ब में कि जो होता है किस चीज की विशेषता बतलाएगा इसमें, रूल्स ऑफ एडवर्ब में कि हमारे यहाँ नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़ दो, बाकी पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन की विशेषता बतलाए। ये आप ध्यान देंगे तो एडवर्ब आप जान चुके हो। बहुत आसानी से हमने बताने का प्रयास किया कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब लोग अक्सर क्या जानते हैं कि भाई क्रिया की विशेषता बतलाए, लेकिन एडवर्ब के इतने रूप हैं। अब हम एडवर्ब के प्रकार को देखेंगे। एडवर्ब के कितने प्रकार हैं। जैसे एडवर्ब को हम यूज के आधार पर और अर्थ के आधार पर देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यूज के आधार पर कितने हैं उसको देखेंगे, फिर अर्थ के आधार पर कितने हैं उसको देखेंगे। जैसे यूज के अनुसार नंबर 1 काइंड्स, जब देखेंगे काइंड्स देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, काला है, ठीक है, इसको अंडरलाइन करने के लिए रखो। नंबर पहला है यूज के आधार पर। यूज के आधार पर जो बताए गए हैं, नंबर 1 है सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। नंबर 1 सिंपल एडवर्ब, नंबर 2 रिलेटिव एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, और एक है इंट्रोगेटिव। नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव। ठीक, ये प्रयोग के आधार पर, जैसे जब हम किसी वाक्य को सामान्यता प्रयोग में लाएंगे, जैसे ही केम लेट, मैंने सिंपल में कहा ही केम लेट, वह देर में आया। भाई आने की जो स्थिति है वो आने की स्थिति देर है, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, सिंपल एडवर्ब हो गया लेट। ठीक, या यू आर क्वाइट रॉन्ग, या एक हो गया यू आर क्वाइट रॉन्ग, WRON, तुम ठीक गलत हो। ये सामान्य एडवर्ब हो गया। अगला, ये पहले का उदाहरण हो गया है ना, ये हमने पहले का इलस्ट्रेशन दिया, इसका दिया, ठीक, इसको दिया गया। अब अगला इलस्ट्रेशन क्या है प्यारे बच्चों, अगला लो रिलेटिव एडवर्ब ले लो, नंबर 2, इसमें रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव का मतलब संबंध है, बताने वाला संबंध, दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने बाद वाले वाक्यों को विशेषता बतलाता है। जैसे दिस इज द पैलेस वेयर आई लिव, जैसे मैंने कहा दिस इज द पैलेस वेयर आई लिव। दो वाक्य रहेंगे, जो दो वाक्य रहेगा दूसरे वाक्य की विशेषता
अंतिम वाले में बताया, जैसे यह वही स्थान है जहां मैं रहता था, मतलब रहता हूँ या रहता था, लिव्ड करेंगे तो वो अलग हो जाएगा अर्थ, है ना। आई नो दिस इज द प्लस, यह वही स्थान है आई लिव, जहां मैं रहता था, यानी यह दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, कोई भी चीज आप ले लीजिए, और एक इलस्ट्रेशन ले लो, जैसे सिंपल सी, जैसे दिस इज द रीजन व्हाई आई लव यू, नंबर एक है। नंबर दो, दिस इज द रीजन व्हाई आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। यही कारण है कि जो मैं आपको लव करता हूं, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये नॉर्मल चीज हो गई। रिलेटिव का मतलब दो वाक्यों को जोड़ता है, जैसे हु आएगा, व्हाट आएगा, वेयर आएगा, व्हेन आएगा, ये सारी रिलेटिव प्रोनाउन जो आप पढ़े हो उसी के अकॉर्डिंग है। अगली इसमें यूज के आधार पर, हम यूज के आधार पर सीख रहे हैं। अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जानते हो ये प्रश्न पूछा जाता है, वेयर डू यू लिव, जैसे तीसरा, वेयर डू यू लिव, ये प्रश्न पूछने का काम होता है, जिसमें प्रश्न पूछने का काम हो वो चीज हो जाएगा। प्यारे बच्चों, और कोई ले लो, वाई आर यू लेट, वाई आर यू, मुझे लगता है यूज के आधार पर आप समझ चुके हो, तुम कहाँ रहते हो और तुम लेट क्यों हो, है ना। तो ये मैंने यूज के आधार पर बताया, सिंपल, है ना, सिंपल और रिलेटिव और इंट्रोगेटिव को बताया गया। ठीक है ना। सिंपल का मतलब एक छोटा सा वाक्य रहेगा, जैसे यू आर कमिंग डेली लेट, एक ही वाक्य। और रिलेटिव में दो चीजें हमेशा चलेंगी साथ साथ, दो वाक्य, पहले वाक्य की विशेषता दूसरे में बतलाई जाएगी, है ना। इंट्रोगेटिव भी नॉर्मल रहेगा, सिर्फ प्रश्न पूछने का काम होगा। ओके, समझ में आया कि नहीं। आगे हम देखेंगे यूज के आधार पर, तो ये हो गया। अगला है अर्थ के आधार पर, है ना प्यारे बच्चों, मीनिंग के अनुसार, मीनिंग के अनुसार सिंपल एडवर्ब। यहां सिंपल एडवर्ब जो दिया गया है इसी को हम, है ना, यहां लिखेंगे मीनिंग के अनुसार सिंपल एडवर्ब, एडवर्ब्स के निम्न प्रकार हैं। ठीक, अब भाई सिंपल एडवर्ब को ही बताया जा रहा है। सिंपल एडवर्ब के निम्न प्रकार है, जैसे हमने तीन पढ़ा ना, सिंपल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ा। अब हमें सिंपल एडवर्ब है, इसके कई प्रकार बताए गए हैं ना, ये देख लो। जैसे नंबर एक, सिंपल को ही बताएंगे। नंबर एक क्या है, नंबर एक है प्यारे बच्चों एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर एक एडवर्ब ऑफ टाइम, पहले नोट कर लो फिर अभी इलस्ट्रेशन। नंबर दो एडवर्ब ऑफ प्लेस। नंबर तीन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। नंबर चार एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बार बार रिपीटेड, है ना, फ्रीक्वेंसी। और है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ काज,
5 है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ काज, कारण, एडवर्ब ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, निगेशन भी है ना। 7वां एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, स्वीकार वाला, ठीक। और 8वां है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। आपने देखा कि एडवर्ब बताया, एडवर्ब क्या हमने कहा, एडवर्ब बताया गया कि जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ दो, नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़कर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन जिसको कहते हैं, जो ही सी इट दे, ये सारी चीजें आती हैं प्रीपोजिशन, है ना। प्रीपोजिशन में स्पेलिंग गलत है, प्री है ना, प्रीपोजिशन है ना, तो स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि इंग्लिश की जो जान है वो स्पेलिंग है, कंजंक्शन है, CON GUNC चाहिए। अब छोड़कर, अब इसके मैंने प्रयोग के आधार पर सिंपल हो गया, रिलेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब सिंपल क्या है, जैसे यू कम लेट, सिंपल का मतलब कोई भी चीज एक वाक्य रहेगा, उसमें विशेषता वाली पॉइंट नहीं रहेगा, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन है, उसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। अच्छा, रिलेटिव का मतलब 2 वाक्य रहेंगे, पहले की विशेषता दूसरे में बताई जाएगी, जोड़ने का काम करेंगे, जैसे ही है मतलब हु है, व्हेन है, वेयर है, ये सारी चीजें। और प्यारे बच्चों इसके अलावा आप देख लीजिए, है ना, इसके अलावा क्या है, इंट्रोगेटिव हो गया। अब प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। अब यही सिंपल एडवर्ब के इतने प्रकार हैं। पहला क्या है, पहला प्रकार हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, एडवर्ब ऑफ टाइम, समय जिसमें आए, स्थान का बोध हो, ढंग बताया जाए, फ्रीक्वेंसी बताई जाए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है, डिग्री बताया जाए, काज कारण बताया जाए, सकारात्मक बताया जाए और निगेशन बताया जाए। प्यारे बच्चों ये नोट डाउन कर लीजिए या इसके साथ ले लीजिए, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत है लेंदी थोड़ा टॉपिक, लोग देखे बस भाग गए और वही चीज कमी उनको परेशान कर देती है। तो आपने कर लिया होगा, मैं नोट मतलब मिटा रहा हूँ। प्यारे बच्चों हर टॉपिक पढ़ने के लिए आलस्य को त्यागना पड़ता है। हमारे शत्रु 3 हैं प्यारे बच्चों, आलस्य और हमारी निराशा और हमारे जो छोटे बड़े का ऐसा लगता है कि जलन, एक तरह से इन तीनों जो आपके बाप मान लेते हो, इन बापों को आपको खत्म करना पड़ेगा, तभी आपको सही चीज का ज्ञान होगा। अब एक एक चीज मैं लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, कैसे मैं अध्ययन करूंगा एडवर्ब ऑफ टाइम। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है प्यारे बच्चों। एडवर्ब ऑफ टाइम में जैसे कोई चीज वाक्य ले लीजिए, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन स्कूल जाऊंगा, है ना। तो जो जाना है वो डेली है, यही
एडवर्ब हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। ही केम हियर यस्टरडे। अगला, ही केम हियर यस्टरडे। यस्टरडे, कल वो यहाँ आया था। आने की प्रक्रिया, आया तो था, यहाँ हियर हो गया। ठीक, हियर आने की प्रक्रिया हियर तो है, लेकिन यहाँ पे हियर तो है, ये इंडिकेट कर रहा है प्लस को, लेकिन समय क्या दिखा रहा है? समय यस्टरडे दिखा रहा है। यहाँ डेली हुआ, यहाँ यस्टरडे हुआ। ठीक, अगला वाक्य ले लीजिए। नाउ आई एम गोइंग। नाउ आई एम गोइंग, अब मैं जा रहा हूं। देखो मैंने बताया ना टाइम वाले में क्या है, ये हो गया, यस्टरडे हो गया, नाउ हो गया। ये आपके टाइम को शो करने वाले वाक्य हैं प्यारे बच्चों। टाइम, जैसे सी हैड फिनिश दिस वर्क बिफोर। सी हैड फिनिश्ड दिस वर्क बिफोर। वह यह काम पहले कर चुकी है। जो काम तो उसने फिनिश किया है, लेकिन बाद में किया, पहले किया है। ये आपका, तो ये हो गया। आप, मुझे लग रहा है टाइम वाला, टाइम स्पेंडिंग आप समझ चुके होंगे प्यारे बच्चों। अगला हम इसी कड़ी में लेते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें क्रिया में कब लगाने पर पड़ा। जैसे इसको कब लगाने पर, इसको पता करने के लिए when का प्रयोग करो। ठीक, जब कब आ जाएगा तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग आ जाएगा। मुझे लग रहा है नोट डाउन करो, ये नोट हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगला एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद आपका आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो वहां हियर हुआ लगा है, प्लेस को दिखा रहा था। एडवर्ब ऑफ प्लेस नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब प्लेस, भाई जाहिर सी बात है, प्लेस क्या है ना? प्लेस क्या होगा बच्चों? प्लेस के लिए जो है हम स्थान को बताएंगे, स्थान का बोध होगा। प्लेस के लिए क्या होगा? स्थान का बोध होगा। जैसे आई शैल गो देयर, स्थान का वो क्या होगा? स्थान का बोध होगा। जैसे मैंने क्या कहा, एक उदाहरण लिया, आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए। देख रहे हो ना? तो इसको कैसे पता करेंगे प्यारे बच्चों? जैसे अगर मुझे बताना हो कैसे पता चला, तो इसमें हम व्हेयर का प्रयोग, नोट में क्या लिखेंगे? व्हेयर का, व्हेयर शब्द से पता लगेगा। अरे लाइट चली गई यार।
कुछ बरहे ना है। लाइट चली गई थी प्यारे बच्चों। रात में पढ़ाने का मजा ही कुछ अलग है, लेकिन लाइट जाने पर ही सजा है, लगेगा। ठीक है। अब व्हेयर शब्द से लगाने पर क्या क्या चीजें हैं, जैसे मैं कहूँ हियर, देयर, इन, आउट। जैसे हियर, देयर, इन, आउट शब्द है, कुछ जान लीजिए नहीं तो। बिलो, इनसाइड, फार, नियर। बिलो, इनसाइड, फार, नियर, है ना, फॉर, नियर। और लगा सकते हो एनीवेयर, एवरीवेयर, ईटीसी। एनीवेयर, एवरीवेयर। मेरा कहना मतलब यह है कि शब्द को जान लीजिए, जो टाइम, प्लेस को स्थान है, इतने शब्द आपको ये जानना होगा कि प्लेस का बोध कराएंगे। जैसे हियर हो गया, देयर हो गया, इन हो गया, आउट हो गया, बिलो हो गया, इनसाइड हो गया, फार हो गया, नियर हो गया, एनीवेयर हो गया, एवरीवेयर होगा। ये इतने शब्द जो होते हैं प्यारे बच्चों, प्लेस का बोध कराएंगे। ठीक। अब अगला आइए एडवर्ब ऑफ मैनर। ये हो गया 3, 2, ये 3 है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है प्यारे बच्चों? एडवर्ब ऑफ मैनर द्वारा किसी कार्य को करने का ढंग प्रकट होता है। किसी कार्य को करने का ढंग प्रकट होता है। किस तरह से कर रहे हो वो इस बात को शो करता है। जैसे मैंने लिया कि भाई वह स्पष्ट रूप से बोला, ही स्पोक क्लियरली, वह स्पष्ट रूप से बोला। ये मैनर है ना, मैनर है। ही स्पोक क्लियरली, ही स्पोक क्लियरली, वह स्पष्ट रूप से बोला। और वह बहुत शीघ्रता से वहां गया। वह बहुत शीघ्रता से वहां गया। इसके शीघ्रता शब्द है ना, उसके जाने का तरीका जो है, ढंग है, मैनर है। गया लेकिन शीघ्रता से। ही वेंट देयर हॉरिडिटी, ही वेंट देयर, हरी से है, हरी डिटेली। ठीक। मुझे लगता है ये मैनर वाला समझ गए हो गया आप प्यारे बच्चों। मतलब मैनर में क्या आएगा, मैनर में एडवर्ब ऑफ मैनर में कैसे लगाने पर पता चलेगा। क्या लगाएंगे? हाउ। हाउ यानी कैसे। शब्द को लगाने पर अस्पष्ट होगा। क्या होगा? अस्पष्ट होगा। जैसे मैंने कहा कि वह स्पष्ट रूप से बोला, वो कैसे बोला? क्लियरली। वह बहुत शीघ्रता से, वह कैसे वहां गया। तो ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा प्यारे बच्चों।
और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये 3 मैंने बताया है, नोट डाउन हो गया होगा। अब आगे फिर देखो। ठीक, ओके। जब लड़ाई शुरू हो जाए प्यारे बच्चों, तो अंजाम नहीं देखना चाहिए, जाम क्या होगा, यानी अपने अंदर कितनी ग्रेटिफिशियम आएगी काम के प्रति, इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये हो आपके मन में एक अनसर्टेनिटी रहेगी, एम्बिग्यूटी रहेगी, तो आप काम पकड़ते ही रोने लगोगे, फिर असफल हो जाओगे। काम करने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगला है प्यारे बच्चों, मैनर हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, पहले तो इसको समझ लीजिए फ्रीक्वेंसी है क्या प्यारे बच्चों। फ्रीक्वेंसी से कोई कार्य संख्या में कितनी बार हुआ है, कोई कार्य संख्या में कितनी बार हुआ है, इससे ज्यादा कभी आया नहीं है, ना आने की संभावना है। ठीक है, यही आप देख लीजिए, आपके 2 नंबर एग्जाम के लिए क्लियर है। कोई कार्य संख्या में कितनी बार हुआ है, इससे पता चलेगा। ठीक है, एक चीज मैंने उसमें मैनर वाले में एक चीज और नहीं जोड़ा था प्यारे बच्चों, जो एडवर्ब ऑफ मैनर में एडवर्ब ऑफ एक चीज और, इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर का सबसे विशेषता ये है, LI लगाने से बनता है, छूट गया था इसलिए मैं लगाने पर बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये छूट गया था इसलिए मैंने बता दिया, ध्यान दीजिएगा। अब फ्रीक्वेंसी में कोई कार्य संख्या में कितनी बार हुआ है, इस चीज को ये शो करता है। अब जैसे इसमें शब्द क्या क्या आएंगे, सेल्डम, ट्वाइस, ऑलवेज। कुछ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सेल्डम हो गया, सेल्डम कभी कभार, सेल्डम एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और है ट्वाइस ऑलवेज, शॉर्टकट में लिखा दिया गया ट्वाइस ऑलवेज। ठीक, ट्वाइस ऑलवेज। और अब इसमें हम लिखेंगे, जैसे मैंने कहा वह यदा कदा स्कूल जाता है, एक उदाहरण लो, वह यदा कदा स्कूल जाता है। ठीक है ना, वह यदा कदा स्कूल जाता है, ये इसकी संख्या को कभी कभार, ही सेल्डम गोज टू स्कूल, क्या लिखेंगे, ही सेल्डम गोज टू स्कूल। ठीक, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अगला उदाहरण ले लो, मैं उससे 2 बार मिल चुका हूं, मैं, लाइट चली गई, खोलिए, मैं उससे 2 बार मिल चुका हूं। अभी व्यवस्था नहीं है प्यारे बच्चों, सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, फिर मैनेज कर लूंगा। मैं उससे 2 बार मिल चुका हूं, ये क्या है, आई हैव मीट हिम ट्वाइस, आई हैव मीट हिम ट्वाइस। ठीक है,
तो ये आपका हो गया, है ना, हाउ ऑफ्टन। अब ये कैसे प्राप्त हो गया? हाउ ऑफ्टन का प्रयोग करने पर प्राप्त। इसके अलावा और शब्द लिख लीजिए, ऑलवेज, नेवर। इसमें और शब्द क्या आएंगे? जैसे ऑलवेज आ गया, नेवर आ गया, वन आ गया, थ्री आ गया, ठीक है, थ्री आ गया। और शब्द लिख लीजिए, ये लिखना जरूरी है, ऑफ्टन आ गया, अगेन आ गया, ऑफन, ऑफ्टन आ गया, अगेन आ गया, ठीक है। ये सेल्डम, ट्वाइस, ऑलवेज। ऑलवेज मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं है। यहाँ सेल्डम, ट्वाइस, ऑलवेज, नेवर, वन, थ्री, ऑफ्टन, अगेन, ये शब्द, इतने शब्द का प्रयोग किया गया है प्यारे बच्चों। एक है फ्रिक्वेंटली भी आ जाता है, तो वो तो उसी में ही दिया गया है, उसको आप जानने की जरूरत नहीं है। हाउ, इसमें नोट में क्या लिखेंगे? नोट में हाउ ऑफ्टन शब्द का प्रयोग करने पर मिलता है। ये क्वेश्चन फिक्स है प्यारे बच्चों। अब ये आ गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप लगा चुके हो। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री, अगला क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्रीज। एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब क्या है बच्चों? डिग्री का मतलब स्तर से परिणाम का बोध होता, से परिणाम का बोध होता है। जैसे डिग्री का मतलब पोजीशन या स्तर, है ना प्यारे बच्चों। परिणाम नहीं, परिमाण, सॉरी, परिमाण, मैंने बताया ना, साबुत, परिमाण का बोध होता है। जैसे अभी हिंदी में हम लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। शब्दों का जो ढेर है वो मैं समझा दूंगा। जैसे मैंने कहा, वह बहुत अच्छा खेला, वह बहुत अच्छा खेला, वह बहुत अच्छा खेला। अब ये क्या है? ये रिजल्ट है, ये ये मतलब ये साबूत है कि उसने अच्छा खेला। ही प्लेयड वेरी वेल, ही प्लेयड वेरी वेल, ठीक है। क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों? स्पष्ट हो रहा होगा मुझे लग रहा है। एक और नन्हा सा ले लो, तुम बिल्कुल गलत हो, तुम बिल्कुल गलत हो। इसको क्या कर देंगे? एक सिंपल वाक्य है, यू आर क्वाइट रॉन्ग, यू आर क्वाइट रॉन्ग, ठीक है, देख रहे हो। तो ये आपका वाक्य हो गया कि बताया गया कि जो है वेरी क्वाइट, है ना। एक और लिख लो, वेरी क्वाइट तो हो रहा, वेरी हो गया यहाँ, क्वाइट हो गया यहाँ। एक हद तक कोई चीज होता है, उसको भी लिख लिया। हद तक क्या है? जैसे मैंने कहा, दिन काफी गर्म था, दिन काफी गर्म है।
दिन काफी गर्म था। तो ये स्थिति बताई जा रही है, काफी गर्म गर्म था। गर्म था, स्थिति बताई जा रही है। तब यहां रैदर का प्रयोग हो रहा है प्यारे बच्चों। द डे वाज रैदर हॉट। द डे वाज रैदर हॉट। देखो ये अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। इस वाले वाक्य में थोड़ा दिक्कत होती फ्रीक्वेंसी दोनों में, तो आज ये समस्या दूर हो रही है फ्रीक्वेंसी और दोनों में क्या कैसे क्या करेंगे, आपको ये क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। इसमें जो है हाउ मच, कितनी, हाउ मच शब्द का प्रयोग करने पर पता चलता है। क्या पता चलता है? हाउ मच। इसमें नोट डाउन करोगे, हाउ मच। हाउ मच, हाउ मच का मतलब क्या है? हाउ मच का मतलब हो तो कितनी मात्रा। मात्रा से लगाने पर स्पष्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे लगता है थोड़ा पंखा चलाओ, स्पष्ट हो गया है। अब दो और बचे हुए हैं, बाकी इसका काम खत्म हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं। अब जैसे कुछ शब्द लिख लो, कौन कौन शब्द है, जैसे वेरी है। शब्द क्या क्या होंगे? जैसे वेरी, मच, वेरी है, मच है, और मोर है, क्वाइट है, लिटिल है। मोर है, क्वाइट है, लिटिल है। मोर है, क्वाइट है, लिटिल है। होली है, होली है, सो है, इनफ है। होली, 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 NOUGH, इनफ, इनफ हो गया। एनी, ऑलमोस्ट, एनी, ऑलमोस्ट। देखो इसको मैं इसलिए लिखा दे रहा हूं कि हमेशा इसमें, इस चीज में और इस चीज में आपको समस्या आएगी और आप जो है उसमें चूक जाओगे, नहीं सही कर पाओगे। तो इसलिए मैंने शब्दों को ही लिखा दिया इसको। वेरी है, मच है, मोर है, क्वाइट है, और लिटिल है, फुली है, होल है, WHOL है, और यहाँ है इनफ है, एनी है, ऑलमोस्ट। ठीक, ये शब्द जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री का बोध कराते हैं। अब कितनी मात्रा में काम हुआ है ये इस बात को शो करता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी, कोई कार्य संख्या में कितनी बार हुआ है उसका इस्तेमाल करेंगे, और एडवर्ब ऑफ डिग्री में परिणाम का बोध होता है। ठीक है, ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे एक और है, लिखा देते हैं, ये लास्ट है। एडवर्ब ऑफ, आपने नोट कर लिया होगा, लिखो एडवर्ब ऑफ काज। प्यारे बच्चों, बोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए ग्रामर एक बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपने इससे खेलना शुरू कर दिया तो आपको अच्छा लगने लगेगा। आप एक्सरसाइज हल करोगे और फिर आपको इंटरटेन लगेगा। अगला है एडवर्ब ऑफ काज।
एडवर्ब ऑफ काज। काज का मतलब जान रहे हो प्यारे बच्चों, काज कारण से, कारण का बोध होता है। क्या लिख देंगे? से कारण का बोध होता, से कारण का बोध होता, बता ना, से कारण का बोध होता है। जैसे इसमें किस कारण शब्द लगाने पर, वाई, वाई शब्द लगाने पर स्पष्ट होगा। ठीक है, ये मैंने पहले ही विशेषता बतला दिया। जैसे मैं एक छोटा सा वाक्य लेना चाहता हूं, कार्यालय वर्षा के कारण बंद था। जैसे कोई वाक्य ले लिया गया, कार्यालय या ऑफिस, कार्यालय कार्यालय हिंदी बहुत, कार्यालय वर्षा के कारण बंद था। कार्यालय वर्षा के कारण बंद। देखो वाक्य से ही स्पष्ट हो रहा है कि कार्यालय जो होता है, या है प्यारे बच्चों, ये कार्यालय भाई बंद क्यों था? क्योंकि कारण था वर्षा। तो ऑफिस वाज क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ रेन। द ऑफिस वाज क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ रेन। मुझे लगता है इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है ना, ये स्पष्ट हो गया है। वह इसलिए कार्य करने में असमर्थ थी, कि कमज़ोर थी, बीमार थी, तमाम बातें हो जाएंगी। इसमें जैसे आप ले सो है, हिंस है, इसमें आप देख लीजिए क्या क्या आएगा। सो है आ जाएगा, हिंस आ जाएगा। शब्दों को तो आपको जानना पड़ेगा। ऑन अकाउंट ऑफ आ जाएगा, ऑन अकाउंट ऑफ आ जाएगा, और है देयरफॉर और कंसिक्वेंटली, देयरफॉर कंसिक्वेंटली क्रम का बोध करते हैं। देखो ध्यान दो प्यारे बच्चों, इतने शब्द इसमें आएंगे। मुझे लगता है आप समझ चुके हैं। अगला शब्द है प्यारे बच्चों एडवर्ब ऑफ इंफॉर्मेशन, अफर्मेशन। अफर्मेटिव जो है वही चीज है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, स्वीकारात्मक विशेषण, जिसमें सारी बातों को एक्सेप्ट करेंगे। बस यही चीज है और कुछ नई चीज नहीं है ना बेटा। जैसे मैंने कहा कि वह निश्चित रूप से दौड़ जीत लेगा। क्या कहा? वह निश्चित रूप से दौड़ जीत लेगा। हो गया ना? ये बात स्पष्ट है, बलपूर्वक कही गई है कि वह जीत लेगा, है ना, या वह यह कार्य निश्चित रूप से कर लेगा। अगर इस तरह से कोई वाक्य आएगा तो वो सारे वाक्य एडवर्ब ऑफ इंफॉर्मेशन में आए। जैसे ही विल डेफिनेटली विन द रेस,
ही विल डेफिनेटली विन द रेस। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी आप जान गए। अगला एक है लास्ट वाला, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नेगेशन का मतलब कोई भी बात या घटना तत्व को आप एक्सेप्ट करना सीखिए। ठीक है, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, हो गया। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, या इसमें ये भी कह सकते हो, इसमें नॉट आएगा, क्या आएगा, नॉट आएगा, नो आएगा और नेवर आ सकता है। बस ये चीज़ें स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई प्यारे बच्चों। मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अब एक हमें रिलेटिव एडवर्ब को हम थोड़ा बता देंगे। रिलेटिव वर्ब भी बता दिया गया, सारे बता दिया गया है, कोई चीज़ बचा नहीं है। बस कोई खास नहीं है, इतने में ही मतलब जो परीक्षा एग्जाम दृष्टिकोण से इतने में से ही आता है। ज़्यादा डिटेल अगर हम और देंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा। आप इसी को बार बार देखिए, आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू। ओके।